नमस्ते। सगोर लर्निंग में आपका स्वागत है। परफेक्ट मास्क मेकिंग सीरीज का आखिरी लेसन है क्लॉथ कटिंग और मास्क स्टिचिंग। नमस्कार। पेपर पैटर्न बनाने के बाद अब हम कपड़े पर ड्राफ्ट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 रंग के कपड़े लिए हैं, एक से हम पाइपिंग बनाएंगे और एक से हम मास्क बनाएंगे। यह मैंने कपड़ा बिछा लिया है। यह हमारी लंबाई है और यह चौड़ाई है। लंबाई में 6 इंच कर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को दोहरा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर कपड़े को हमने दोहरा कर लिया है। अब चौड़ाई में भी 6 इंच लेंगे, लेकिन यह किनारियों को निकाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है और इसको फोल्ड कर लेंगे। यह कपड़ा लंबाई में 6 इंच और चौड़ाई में भी 6 इंच फोल्ड होने के बाद हमें 4 तह में प्राप्त हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पेपर पैटर्न की सहायता से ड्राफ्ट लगाएंगे। यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें भी ये लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखेंगे। अब हम कपड़े पर अपने ड्राफ्ट को थोड़ा सा टिल्ट करके बिछाएंगे। इससे यह स्ट्रेचेबल हो जाएगा और आपको पहनते समय सुविधा का अनुभव होगा। अब हम इस ड्राफ्ट को इसके ऊपर पूरा ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल जैसा हमने पेपर पैटर्न कटिंग किया है उसके किनारियों पे बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ करके ये हमें बिल्कुल ड्राफ्ट प्राप्त हो गया है। अब इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये हमारे पास में 4 पीस अब आ गए। अब मैंने पाइपिंग के लिए यह सफ़ेद कपड़ा लिया है, जिसमें मैं 45 इंच लंबी 2 पट्टियां काटकर अलग रख लूँगी। अब हम इस पर लगाने वाली पाइपिंग के लिए पट्टियों को काटेंगे। मैंने इस भाग के लिए 2 बराबर पट्टियां काट ली हैं, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर बिल्कुल इसके नाप के बराबर काट ली हैं। अब यहाँ के लिए भी मैं एक पट्टी काटूंगी, जो मैंने 10 इंच लिया है। यहाँ पर मैं 10 इंच कपड़े को डबल कर लूँगी, तो 20 इंच लंबी पट्टी काटकर अलग कर लूँगी। अब हम इनको सिलाई करेंगे। अब मैंने जो हमने ड्राफ्ट से 4 पीस कटिंग किए थे, उसमें से 2-2 पीस अलग करके इनको आपस में सिलेंगे। इसमें हम उल्टे और सीधे का ध्यान रख लेंगे। अब ये जो कर्व हैं, इन पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं निशान लगाकर दिखाती हूँ। बस इसी निशान पर हम सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। अब इन 2 पल्लों को भी आपस में इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। अब एक पार्ट को सीधा कर लेंगे और एक को वैसा ही रखकर उसके अंदर की तरफ सेट कर लेंगे। ये हमने दोनों कपड़े आपस में बिठा दिए हैं। इन दोनों पल्लों को आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में रख करके हम इन्हें सिलाई से टाँक लेंगे, ताकि यह अपनी जगह से हिले नहीं।
इसके दूसरी तरफ भी ठीक उसी प्रकार से दोनों पल्लों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखते हुए सिलाई लगाकर टाँक कर एक तरफ कर लेंगे। अब हम इसके किनारियों पर पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इन साइड्स को सिलेंगे। ये उल्टा है और उल्टी तरफ से पट्टी रखकर हम इसे सीधी तरफ को लेकर आएंगे। तो यह मैंने पट्टी ले ली है। पट्टी को हम डबल कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये डबल करके मैंने इसको सिलाई लगा दिया है। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यह मैं इसे पलट के दूसरी तरफ ले आई हूँ और जो हमारी पहली सिलाई लगी है उसको दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। वह सिलाई हमारी दिखाई नहीं देनी चाहिए। हम इस तरीके से ये पाइपिंग अपनी तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अलग कर लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ हम पट्टी लगाएंगे। इसको डबल करके कपड़े को अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। अब मैंने पट्टी ले ली है और मैं इसको उल्टी तरफ लगाकर फिर सिलाई लगाकर इसे सीधी तरफ लेकर आऊंगी। यह मैंने अंदर की तरफ से सिलाई लगाई थी और अब मैं इसे बाहर की तरफ पलट कर ले आई हूँ और इसे सिलाई लगाकर इसे दबा देंगे और यह हमारी पाइपिंग धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। यह हमारी दोनों साइड्स पे पट्टी लग चुकी है। अब हम नीचे की तरफ यानी ठुड्डी वाला जो हिस्सा है उस पर पट्टी लगाएंगे। यह मैंने 10 इंच डबल पट्टी ली है और इसके सेंटर पे चौक से निशान लगा दिया है ताकि हमें सेंटर पता चल जाए। ये सेंटर हो गया और ये मास्क का सेंटर हो गया। मास्क का सेंटर और पट्टी का सेंटर एक जगह पे करके हम सिलाई लगाएंगे। पट्टी को डबल करके लगाएंगे। ये इस तरीके से पट्टी को प्रेस कर लेंगे तो आपको पट्टी आसानी से दोहरी या डबल मिलेगी। अब सेंटर्स पे रखकर हम कपड़े को आपस में मिलाते हुए एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बड़े ही आराम से आप सिलाई लगाइए। डोरी बन के आएगी और एक तरफ से पट्टी बन के आएगी। तो ये हमारी डोरी बनने के लिए तैयार हो रही है। कपड़ा अच्छी तरीके से अंदर दबाना है। अब यहाँ पर ये पाइपिंग बनने लग जाएगी। बिल्कुल सिलाई आपकी पहली सिलाई जो है वह दिखाई न दे, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है और पट्टी से उसे दबाते हुए जाना है और यहाँ पर हम इसे डोरी तैयार कर लेंगे। दोनों पट्टियों पर 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब निशान को फोल्ड करके 1 इंच का लूप बनाएंगे।
दूसरी तरफ भी उसी प्रकार से 1 इंच का लूप बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ पट्टी लगाएंगे और पाइपिंग लगाएंगे। तो ऊपर की पट्टी और पाइपिंग के लिए मैंने 45 इंच लंबा कपड़ा लिया है, जिसे मैंने डबल कर लिया है। ये यहाँ पर मैंने चौक से निशान लगा लिया है और इसे भी पहले की ही तरह डबल करके सेंटर का निशान लगाकर कपड़े को फोल्ड करके इसको इस तरीके से प्रेस कर लिया है। इससे यह आसानी से फोल्ड रहता है और हमें प्रेस करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे सेंटर पे रखेंगे। जी हाँ, उल्टी तरफ से रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। उल्टी अंदर की तरफ से कपड़े को लगा करके लाना है और सिलाई शुरू करनी है। दोनों सेंटर एक ही जगह पे आए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए सेंटर से पकड़ के जहाँ से सिलाई लगानी है वहाँ पर हम लेकर आएंगे। अब पट्टी को बहुत आराम से बिना खींचे आपने लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हम खींचेंगे, इस जगह पे हल्का सा स्ट्रेचिंग देंगे तो ये क्योंकि पाइपिंग है आपकी अच्छे से सेटिंग बैठेगी इसमें। जब हम इसे सिलाई करेंगे तो ये सही से बैठ जाएगा। थोड़ा सा खींच के लगाएंगे पट्टी को, हल्का सा। एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा जो भी होता है उसे साथ साथ कटिंग कर लेंगे। अब हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले फोल्ड किया था वैसे ही इसकी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। अब हमने ये जो लूप बनाया था इसके अंदर अपनी ऊपर वाली डोरी को डालकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ऐसे ही दोनों के अंदर हम इन्हें डालकर तैयार कर लेंगे। अब ये पहनने के लिए तैयार है एकदम। यह हिस्सा कानों के अंदर जाता है और हम डोरी को पीछे से बांधकर मास्क को पहन लेते हैं।